हेलो स्टूडेंट, मैं आपका बलूनी सर और मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। देख, लास्ट टाइम बताया आप लोगों हमने क्या किया था। आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स को ही आगे बढ़ाएंगे। आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखो सेकेंड एक्सरसाइज में आएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज भी ईजी है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप लोग। पहले देखो बेसिक चीज़ को समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन तो मैंने कहा था आप खुद पे खुद कर लेंगे। तो बेसिक चीज़ को समझिए। देखो सबसे पहले चीज़ों को, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसमें क्या करना है 4.2 में एक आपको मॉडुलस निकालना है, जिसको हम ऐसे कहते हैं या आर भी कहते हैं। किसी की बुक में उसको आर भी लिखा हुआ है, जेड भी लिखा हुआ है, तो ये मॉडुलस होता है। ठीक है, एक होता है मॉडुलस, एक होता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा यानी एंगल, और मॉडुलस मतलब आर, ये मॉडुलस है। दो चीज़ें निकालनी है, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस क्वेश्चंस में। तो मॉडुलस क्या होता है, देखो क्वेश्चन आपको दिया होगा इस फॉर्म में, मान लो a प्लस आइटा बी ऐसा कुछ दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a प्लस आइटा बी आपको दिया है, इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, या माइनस भी होगा, a माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किससे कंपेयर करना है इस पूरे को। देखो r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा। r मैंने कहा मॉडुलस है, तो पहले हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे r। ठीक है, तो r कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो r cos थीटा, इसको अगर आप r cos थीटा r साइन, cos थीटा के साथ जो वेरिएबल होगा वो रियल वेरिएबल होगा, रियल नंबर होगा। तो r cos थीटा इज इक्वल टू, आप लिख लो a। साइन थीटा के साथ जो वेरिएबल होगा वो इमेजनरी होगा, इसको लिख लो b। अब यहाँ क्या करें, इसको लिखने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो और इसको ऐड कर लो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों को, स्क्वायरिंग बोथ द साइड दोनों को। और यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर मैं करता हूँ पहला वेरिएबल का, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। अब ये 1 होता है, आप लोगों को पता है, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ऐसी कुछ वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चंस में हम नहीं आए, अभी तो आपको बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, हमें कैसे क्वेश्चंस को करना है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं क्वेश्चंस में आऊँगा, चलो आप देखिए क्वेश्चंस। नंबर 1 आते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया है z इज इक्वल टू -1 माइनस आइटा अंडर रूट 3। अब यहाँ पे ये कह रहा है आपको आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों निकालना है। तो मैंने आपको कहा इसको कंपेयर करो पहले, r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा, इससे इसे कंपेयर करो। रियल नंबर अलग, इमेजिनरी अलग, तो रियल के साथ cos होगा, इमेजिनरी के साथ आइटा होगा, याद रखो। तो देखो r cos थीटा इज इक्वल टू -1, देखो कंपेयर करो, -1 आ गया इसके इक्वल। अब आइटा वाला जो नंबर है देखो क्या है, r साइन थीटा इज इक्वल टू -√3, ये आ गया। देखो आइटा से आइटा कट जाएगा, कंफ्यूज मत होना कि आइटा कहाँ चला गया, सिर्फ हमें कॉफिशिएंट ही लेना है उसका, आइटा नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे आइटा का कॉफिशिएंट r साइन थीटा है, आइटा का कॉफिशिएंट √3 है, वही लिया है हमने कॉफिशिएंट, माइनस हमने लगा दिया आगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड and adding these equations, या दो इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ और स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा इसको स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड, तो देखो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट r cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर।
-1 का स्क्वायर। सिमिलर r साइन थीटा का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग ऐड करना है, इसको क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे इसको यहाँ करें हम तो देखो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। अब इसको मैंने कहा ऐड करना है, दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा बताओ। देखो r स्क्वायर मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4। 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है। अब यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4, और ये 1 होता है। ठीक है, तो r स्क्वायर इजिकल टू 4, तो r इजिकल टू +-2, तो 2 रखेंगे। देखो मॉडुलस कभी भी नेगेटिव आप नहीं लिखेंगे, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। तो मॉडुलस जो आपका आ गया यहाँ पे ध्यान दो, मॉडुलस आपका r जो आया वो 2 आ गया, एक आंसर आपका आ गया। अब आपको आर्गुमेंट निकालना है। देखो r कितना निकला है, अब यहाँ पे रखो r की वैल्यू, इस जगह पे r cos थीटा -1 है तो रखो। देखो r cos थीटा इजिकल टू -1 है आपके पास, तो r कितना है? 2 है, तो cos थीटा -1, तो cos थीटा कितना आ गया? -1/2, एक वैल्यू आपकी आ गई। ध्यान से देखना। सिमिलरली साइन थीटा r साइन थीटा इजिकल टू -√3 है, तो 2 साइन थीटा इजिकल टू -√3 और साइन थीटा -√3/2। अब थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, साइन भी और कॉस भी। तो साइन और कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? साइन और कॉस भाई एक तो थर्ड में होते हैं और फोर्थ में होते हैं, तो हम थर्ड में ही लेंगे पहले। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, आपको पता है। अब देखो -1/2 है, तो -1/2 साइन कॉस की किसकी वैल्यू होती है? पाई किसकी होती है? 3, 60 की। ये π/3, ये भी 60 होता है। ठीक है, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, ध्यान रखें दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, इसको समझ लेना। अब देखो दोनों कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब हमारे पास दोनों को पाई माइनस थीटा कितना आया? π/3 माइनस आप लगाएंगे आगे। अब हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट निकाल रहे थे, माइनस की बात कर रहा था, माइनस आगे लगा पाई -π/3, क्यों? क्योंकि π/3 चल रहा है। अब इसको सॉल्व करो, 3 पाई -π/3 माइनस चलेगा -2 π/3, तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया आर्गूमेंट, क्योंकि आर्गूमेंट में एंगल ही निकालते हैं तो एंगल ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था। सबसे पहले क्या किया, एक क्वेश्चन आपको दिया था, हमने r cos थीटा प्लस i r sin थीटा लिखा, r की वैल्यू निकाली, क्योंकि r क्या है? मैग्नीट्यूड, मॉडुलस है, तो मॉडुलस निकाला। पहले कैसे निकाला? इक्वेशन 2 बनाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ऐड कर दिया। ये इक्वेशन बनाई आपने, ऐड कर दिया, तो ये फाइनल आंसर आपका r आ गया। अब r की वैल्यू यहाँ रखी जैसे कि यहाँ था। ठीक है, यहाँ पे cos और साइन निकाल लिया, दोनों नेगेटिव आया, दोनों नेगेटिव आया तो हम समझ गए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, लेकिन माइनस आ रहा है, यार रखे तो पाई माइनस थीटा, तो माइनस इसलिए आया क्योंकि दोनों माइनस हैं, ये याद रखना। तो सॉल्व किया, माइनस आके हम लगा ही दिया आगे, तो सॉल्व करके फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है। आ जाओ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। z इजिकल टू, देखो एक ऐसी चीज़ है सब में, -√3 प्लस आयटा। ठीक है जी, कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, सेम चीज़ है। सिंपल आपको क्या करना है, पहले r cos थीटा इजिकल टू -√3 r sin थीटा इजिकल टू 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 ही है। अब वही सेम स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड ऐड द इक्वेशंस, स्क्वायरिंग both side
एंड एड दिस इक्वेशंस, दोनों को जोड़ लो। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा इस पे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है। दूसरा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर, वही 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ फाइनल, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर 3 + 1 4 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आर की वैल्यू यहाँ पुट करो सिंपल, जैसे पहले निकाली थी, तो क्या आ गया जी, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3 कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2, ये आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं लाइन मिटा लूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो मिटाता नहीं, सब नहीं करता, सेकंड बार यहाँ कर देता हूँ। क्या है, आर साइन थीटा कितना है, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो जो दो वैल्यूज़ हैं 1/2 किसकी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यानी ये वैल्यू किसकी है, कॉस, ये तो cos 30 हो गया, cos 30 क्या होता है, π/6 sin 30, ये cos 30 हो गया, क्या होता है, π/6। अब ध्यान रहे एक पॉजिटिव, ये कोसाइन है, ठीक है। ये वैल्यू आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 1/2 किसकी होती है, √3/2 किसकी होती है। अब देखो नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, कॉस क्या है, माइनस है जी। अब कॉस अगर माइनस है, साइन पॉजिटिव है, तो जी कौन से कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, सोच के बताओ। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में पता है आपको π-θ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट हम पढ़ चुके हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, π-180 से कम, तो π - θ, π - π/6, इट मीन्स 6π, 6 में 6 कितना आ गया, 5π/6, तो ये आर्गुमेंट हो गया जी आपका, ये आर्गुमेंट हो गया। मॉडुलस तो ये हो ही गया, ये मॉडुलस हो गया, तो ये आर्गुमेंट 5π/6, ये आपके पास मॉडुलस 2। ध्यान रहे पॉजिटिव आया था साइन, कॉस नेगेटिव आया था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, और स्टूडेंट टेक कॉफी, साइन पॉजिटिव सेकंड में होता है, तो ध्यान रखना सेकंड में π - θ होता है, हमने कर दिया, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट देखेंगे, देखते हैं। आप देखो थर्ड क्वेश्चन में आ गया पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या करना होता है, देखो सिमिलर करना है पोलर फॉर्म में, जैसे आपने आर्गुमेंट निकाला और मॉडुलस निकाला, सेम निकालना है, और थोड़ा सा चेंजेस क्या करेंगे वो लास्ट में होगा। क्या चेंजेस होगा आओ देखते हैं क्या करना है, ठीक है। देखो क्या है, क्वेश्चन है आपके पास 1 - i, ये क्वेश्चन है। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिमिलर जैसे मैंने कहा था आर्गुमेंट निकालेंगे और मॉडुलस में दोनों चीज़ निकालेंगे। देखो r cos θ इज इक्वल टू 1, r sin θ इज इक्वल टू -1, आइटा है याद रहे, ठीक है। तो देखो r cos θ और i sin θ, अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और ऐड करेंगे पहले जैसा। तो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर θ इज इक्वल टू 1, r स्क्वायर साइन स्क्वायर θ इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड ऐड द इक्वेशंस, ध्यान रहे वो चीज़ आपको लिखनी है, ये हमने किया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड ऐड द इक्वेशंस, ये आ गया आपका सॉल्व करके, इम्प्लाइज दैट ऐड करके क्या आ जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर θ, r स्क्वायर कॉमन ले लें, cos स्क्वायर θ इज इक्वल टू 2, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2, तो r की वैल्यू √2 आ गई जी आपके पास पहले जैसे। अब सिमिलर r cos θ 1 था,
और आर साइन थीटा -1 था। तो आर की जो वैल्यूज आ गई आपके पास, तो आर √2 cos थीटा = 1 था, तो cos थीटा 1/√2 आ गया। यहाँ पे दूसरी चीज़ थी √2 sin थीटा = -1, तो sin थीटा = -1/√2, दो वैल्यूज़ आ गई। अब देखो √2 जो वैल्यू होती है ये 45 की होती है नहीं, π/4, और ये भी π/4, बट ये माइनस लगा लूँगा, ये पॉजिटिव आया। अब दिमाग में आपके आना चाहिए, देखो क्वेश्चन के आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं, बुक्स में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं वो भी बता दूंगा। क्यों रख देंगे वो बताता हूँ। देखो 1/√π/4 आ गया आपका। अब आपको सोचना है कि कॉस तो पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। ठीक है, क्यों जाना चाहिए फोर्थ में? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉस पॉजिटिव फोर्थ में होता है और साइन नेगेटिव फोर्थ में होता है। तो वहाँ समझ में आ गया ये कौन से क्वाड्रेंट में गया। तो देखो पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट समझा रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, एक जैसे कंसेप्ट करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट? 2π - π/4 यही होता है भाई। एलसीएम लें, 4 2 8, 1 गया 7π/4, तो ये 7π/4 ये आपके पास आंसर आया। ठीक है, 7π/4। ठीक है, अब आपको लिखना है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, देखो r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जो भी आपके पास आया होगा। r कितना आया? √2 आया। cos थीटा भाई ये रखें 7π/4, दोनों में बातें की है, फोर्थ में, तो 7π/4 प्लस आइटा साइन 7π/4। एक तो आप ये लिख सकते हैं, एक आंसर ये है। अब बुक्स वाले ने क्या लिखा है वो बताता हूँ। उसने लिखा है √2 cos कितना है? π/4 प्लस, अब देखो स्काई में आया, ये माइनस में आया, तो ये आप माइनस लगा सकते हैं, आइटा साइन -π/4, ये आप लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, और यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं। अब सवाल सर बोलो कि माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि माइनस तो कॉस आया ही नहीं, क्यों लगाए माइनस? ठीक है, आपने माइनस लगा दिया, किस वजह से लगा दिया? क्योंकि जब ये पॉजिटिव आया तो आपने माइनस क्यों लगाया? एक दिमाग में सवाल रखो, हमेशा एक चीज़ आपको पता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है बेटा वो कॉस थीटा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये माइनस जो पॉजिटिव ही है वो बुक वाले ने आपको इस फॉर्म में लिखा है, बुक्स लैंग्वेज में। आप आंसर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से टीचर समझ जाएगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है, आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो वो आपसे ज़्यादा खुश होगा। ये तो रटने वाली बात है, इसमें रटना नहीं है, आपको समझ आने कौन से क्वाड्रेंट में गया उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो जो आपको ठीक लगता है आप उसे कर लीजिए। माइनस क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया, माइनस में आया इसलिए तो माइनस ही लिखा। यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर शायद थर्ड था, और जब फोर्थ करेंगे, फोर्थ में क्या देखते आओ। क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या है? पोलर फॉर्म ही है बेटा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन दिया है -1 प्लस आइटा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सिमिलर r cos थीटा -1 r sin थीटा = 1। और स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड ऐड द इक्वेशन, सेम चीज वही करेंगे जो किया था। इम्प्लाइज दैट r cos थीटा का स्क्वायर हमने किया था यहाँ पे = -1 का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट r sin थीटा स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। अब इसको आप ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो देखो फर्स्ट वाली और सेकंड वाला पार्ट, दो पार्ट है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा = 1 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा = 1। सॉल्व करते हैं। r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 2, तो r स्क्वायर = 2, तो r √2 आ गया √2। अब यहाँ रख दें r की वैल्यूज, क्या हो जाएगा?
√2 cos थीटा इज इक्वल टू -1। मैं इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, cos थीटा -1/√2, ध्यान से समझो, sin थीटा 1/√2 पॉजिटिव। ये आप थोड़ा सा कुछ समझ कर लेना, एक स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। तो देखो अब ये आपके पास आ गया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, cos पॉजिटिव, सॉरी cos नेगेटिव sin पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 से कम पाई माइनस थीटा। तो वैल्यू किसकी है, ये 1/√2 π/4 की वैल्यू है, π/4 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू π/4 है। अब π/4 है तो क्या होता है, पाई माइनस थीटा, क्या होगा, पाई माइनस थीटा, π/4 आया, यानी 3π/4, ये थीटा आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको उसको लिखना कैसे है, सेम तरीके से r कितना है, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। r कितना आया, √2 आया, cos 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझो, पोलर फॉर्म लिखा होगा तो आप चेंज जरूर करो। देखो कौन से कोऑर्डिनेट में है उसमें चेंज, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था आपके पास 7π/4 आया था, तो क्वेश्चन इसलिए चेंज किया था, वो चेंज कर दिया मैंने। अगर रटने वाली बात होगी तो रट दो भैया, आएगा तो दिक्कत है। इसलिए आप क्वेश्चन को, कोऑर्डिनेट को चेंज को जरूर करो पोलर फॉर्म में, ठीक है। चेंज करो तो आपको पता है कौन से कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, पोलर फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत फायदेमंद होता है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इजी सा है, मॉडुलस निकाला, आर्गुमेंट निकाला और कन्वर्ट कर दिया, यही पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो आओ देखेंगे नेक्स्ट क्या है, आ जाओ क्वेश्चन फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ क्या है, कह रहा है -1, मैं दोनों माइनस है, देखो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा जी, r cos थीटा -1 r sin थीटा -1, ठीक है। तो उसको भी आप क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, यहाँ पे सिमिलर करें, r cos थीटा का होल स्क्वायर r वो 1 का स्क्वायर r sin थीटा स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, सिमिलर बात आ गई। तो देखो सॉल्व करो, r cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 r स्क्वायर, देखो सेम चीज़ आ गई, इज इक्वल टू 1, ऐड कर दो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू √2 r स्क्वायर 2, सॉरी ज़्यादा जल्दी हो गया था मुझे ना, √2 ये आ गया, रखो यहाँ पे। तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा -1/√2, इट मीन्स π/4। सिमिलर √2 sin थीटा इज इक्वल टू -1, तो sin थीटा इज इक्वल टू -1/2, इट मीन्स π/4। देखो दोनों π/4 आ गए। चलो जी, अब देखो दोनों माइनस हैं, याद रहे, अब दोनों माइनस हैं तो अच्छी बात है। तो सिंपल सी बात, माइनस को बाहर लिखिए, आप इसको ऐसे सॉल्व करिए, -π/4 कितना का, 3π/4, 4 × 4, तो फाइनल सॉल्व करके माइनस बाहर है, तो -3π/4 ये आ गया आपका। ये माइनस बाहर लगाया है क्योंकि दोनों नेगेटिव में मैंने लगाया, ठीक है। π/4 तो 45 होता है पता है, लेकिन मैंने इसलिए लगाया दोनों नेगेटिव में, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब उसको आपको कैसे लिखना है, देखो √2 r cos थीटा कितना है, cos -3π/4 प्लस आइटा साइन -3π/4, ये वैल्यूज आपके आंसर आ गया। अब देखो एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको समझना था कि दोनों के दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं जी,
अब दोनों नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं? थर्ड कोऑर्डिनेट में होते हैं, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में क्या होता है? पाई प्लस पाई बाय 4, ये मैं इसको लिख सकता था। अब फाइनली मैं इसको 5 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड में क्या होता है भाई? दोनों के दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दोनों ही नेगेटिव आए थे। तो पाई बाय 4 हम समझ गए थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, √2 cos 5 पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन 5 पाई बाय 4। तो ये भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस मैंने लगा दिया, पाई माइनस थीटा किया, माइनस आया तो माइनस से टीचर समझ जाएगा कि थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, दोनों नेगेटिव लगा दिए, आ गया आंसर। इससे भी समझ जाएगा दोनों नेगेटिव हैं। जो आपको ठीक लगता है वैसे करो, ये एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया। इसलिए लगाया कि पाई प्लस है तो थर्ड में है, थर्ड में चला गया, दोनों नेगेटिव है भाई, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है? कह रहा है कि -3। अब जी -3 है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात, आइटा तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो, मैं 0 आइटा लिख देता हूँ उसको, क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे? कुछ नहीं। तो क्या अलग अलग करो, r cos थीटा इज इक्वल टू -3, r sin थीटा इज इक्वल टू 0। है नहीं वैल्यू, तो क्या करें? ये निकालना पड़ेगा। सेम स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड ऐड द इक्वेशंस। अब क्या करें? सेम चीज़ करो यहाँ पे भी। क्या करोगे? r cos थीटा और -3 का स्क्वायर, r sin थीटा और 0 का स्क्वायर, यही है जी आपके पास। अब क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं इसको। चलो आ जाओ नए करते हैं। क्या हो गया? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। फाइनली जो आपके पास आ गया, क्या आ गया? r स्क्वायर, तो आपने बाहर ले लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो r इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जी आप। कहाँ पे? यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? cos में देखो 3 cos थीटा इज इक्वल टू -3, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1। याद रहे, sin थीटा कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो sin थीटा इज इक्वल टू 0। समझ लें ध्यान से। अब देखो cos कितना आया? -1 आया। sin कितना आया? 0 आया। sin पॉजिटिव, cos नेगेटिव, तो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा? सेकंड में, यानी 180 वाली फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है r कितना है? 3 है, पोलर फॉर्म में 3 cos पाई, क्योंकि अब आंसर पाई में होगा, 180 वाली चीज़ में होगा, प्लस आइटा साइन पाई, ठीक है। अब जो हमका आंसर आया वो इसमें आया, cos पाई प्लस आइटा साइन पाई, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया जी। सेकेंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, पाई माइनस थीटा करते हैं, ठीक है। तो पाई हमने कर दिया। तो किसकी वैल्यूज़ भी क्या है? 0 की क्या होती है? साइन 0 की क्या होती है? 0 होती है, इसकी तो 90 होती है। अगर 1 किसके लिए होती है? 1 किसके लिए होती है? 0 की होती है ना, 0 डिग्री के लिए 1। यार इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है? √3 + 1 आइटा, सॉरी √3 आइटा, सेम चीज़ कलर अलग। देखो पोलर फॉर्म तो एक ही जैसा है, r cos थीटा इज इक्वल टू √3। अब थोड़ा मैं इसको आप लोगों को एक स्टेप डायरेक्ट करा दूंगा। ये आ गया स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड द इक्वेशंस।
क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग both side and add the equations, add these equations। ठीक है, इनको जोड़ लो आप, ऐड कर लिया, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, का आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ये 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और इसका 1, तो फाइनली कितना आ गया, आर स्क्वायर 4, आर कितना हो गया 2 आ गया। अब आर के लिए पुट कर लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, ध्यान रहे 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, तो कॉस थीटा √3/2 इम्प्लाइज दैट। सिमिलरली ये कितना आया आपके पास, 2 आया, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट साइन थीटा कितना आ गया जी, 1/2, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, देखो क्या आया, दोनों पॉजिटिव आ गए। अब दोनों पॉजिटिव आ गए तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट में ही होंगे। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6, π/6, दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हैं, π/6। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में क्या चेंज करो, कुछ नहीं कर सकते। अब आप क्या लिखोगे, आर कितना है, 2 है, पोलर फॉर्म में जो लिखना पड़ेगा, पोलर फॉर्म अब क्या गई, 2 cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6। तो ये क्वेश्चन 7 तक थे आपके एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको समझ, पोलर फॉर्म समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, वो आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे करना आप लोग, फिर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, वैसे ईजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आज के आप लोगों के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नई एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, जल्दी से करिए, चलिए बाय।